अच्छा भाई, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग करेंगे, हमने आइसोटोप्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयंस एंड आयनिक बॉन्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस नोन एज कैटायंस, नेगेटिव आयंस नोन एज एनायंस। जल्दी जल्दी बस सिलेबस देख लें। डिस्क्राइब द जायंट लैटिस स्ट्रक्चर, अभी हम पढ़ेंगे जायंट लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ब्ला ब्ला ब्ला। स्टेट दैट आयन, बस ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लो कि properties of ionic compounds have high melting and boiling point, good electrical conductivity when aqueous और molten and poor when solid। इसको हम पढ़ेंगे क्यों होता है, ठीक है, why ये सब क्यों होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। हमने आइसोटोप्स कर लिया, आइसोटोप्स की अबंडेंस निकालना सीख लिया हमने। आज हमें करना है आयन स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा मैं बताता चलूं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। कि फर्स्टली हमारे पास हमें ग्रुप नंबर क्या बताता है किसी भी चीज का। हमें ग्रुप नंबर बताता है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ना, हमारे पास ग्रुप 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे ग्रुप 5 है। तो इसमें हम देखो, ग्रुप 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 में अगर हम देखें तो आउटर शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोबारा मैं अगर ग्रुप 2 के किसी और इलेक्ट्रॉन, किसी भी और को देख लो, इसको देख लो, तो देखो इसके आउटर शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रुप नंबर क्या बता रहा है, ग्रुप 3 अगर हम चेक करें सपोजिटली, तो देखो सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन, ठीक है। दीज क्रॉसेस रिप्रेजेंट एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन। इन क्रॉसेस से हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, अब देखो, फिर हमारे पास आ रहा है ग्रुप 6, ग्रुप 4, सॉरी, ग्रुप 4 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार। ग्रुप 5 में कितने हैं, एक दो तीन चार पांच। ग्रुप 6 में कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ग्रुप नंबर क्या बता रहा है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमें पता चलता है ग्रुप नंबर से। फिर हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास पीरियड क्या है, ये वाला जो है, ठीक है, बेसिकली दिस थिंग। नाउ दिस इज नोन एज अ पीरियड। ठीक है, पीरियड हमें क्या बताता है पीरियोडिक टेबल में, कि भाई उस उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो अगर हम देखें पीरियड 1 में सिर्फ एक शेल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बेसिकली दिस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होगा और उसका बस एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, ठीक है, एक शेल हो गया। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने देखा था कि भाई हर एटम के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या दो से कम होंगे, और फिर दूसरे शेल में आठ, फिर गोन एट एट चलते रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। फर्स्ट शेल में हमेशा दो आते हैं। हीलियम को देखो, तो ये हीलियम बीच में है और इसका एक शेल है और दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास। ठीक है, अगर हम ग्रुप 2 को देखें तो देखो इसमें दो शेल्स आ गए। जितने भी ग्रुप 2 के एटम्स हैं सब में दो दो शेल्स आ रहे हैं। इसमें एक शेल दो शेल, एक शेल दो शेल, ठीक है, एंड सो ऑन। ग्रुप 3 में भी तीन शेल आ रहे हैं, ग्रुप 4 में चार शेल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई आयन क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक देखें Na को, Na, मुझे बताओ Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू वंस बिफोर कि भाई हम हर एटम की कोशिश होगी कि वो किसी भी तरीके से अपने जो लास्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे, या तो उसके लास्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, या फिर लास्ट शेल ना हो, अपना लास्ट शेल खत्म कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। वो कोशिश करेगा बस मेरे आखिरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब अगर हम देखें Na को, तो Na के फर्स्ट शेल में दो है, दूसरे शेल में आठ है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताओ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या आसान है, कि वो +7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। बताओ, तो वो क्या करेगा। वो उसके लिए ज्यादा आसान है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, लूज कर दे। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन जब अपना लूज करता है वो, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाता है। Whenever an electron is lost, a plus sign। अगर हम देखें Na की एग्जांपल को, तो हमने देखा कि भाई Na के पास
एन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा? उसके ऊपर एक प्लस का सिंबल आ जाएगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एट, तीसरे शेल है ही नहीं इसके पास, नो थर्ड शेल, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसका अब ये वाला जो शेल है, तो देखो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन, पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एक और वो देखें, एग्जाम्पल देखें, तो हमारे पास आता है ये, एक सेकंड रुको। ठीक है, अगर मैं एन एक एग्जांपल देखी, अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 7। अब मुझे बताओ, इसका जो लास्ट शेल है, ये वाला शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं? नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे। इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, है ना। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 8 ई पूरे चाहिए। अब ये क्या करे? क्या इसके लिए ज्यादा आसान ये है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, 7 लूज कर जाए, या फिर ये 7 गेन कर ले? बताओ ज्यादा आसान क्या है इसके लिए? इसके लिए ज्यादा आसान है ये कोई, ओ सॉरी, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर माइनस का सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन के पास, अगर क्लोरीन माइनस को देखें हम, 1 माइनस, तो हमारे पास आया 2, 8, 8, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कि अगर कोई भी एटम, एक सेकंड, मैंने चीज कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे लिखी है, मुझे पढ़ लिखनी चाहिए। हमारे पास हमारे सिलेबस में एक चीज पता बताई गई है, जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो है कि अगर कोई सा भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा सिंबल आ रहा है? उसके ऊपर प्लस का सिंबल आ रहा है, राइट। अगर वो लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर प्लस का सिंबल आ रहा है। जिसके ऊपर भी प्लस का सिंबल आ रहा है, वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन के नाम से, कैटायन, ठीक है, कैटायन इज अ पॉजिटिव आयन। अब देखो, एग्जाम में अक्सर हो जाती है कंफ्यूजन कि भाई कैटायन कौन सा था, एनायन कौन सा था। अक्सर आपसे एग्जामिनर सिंपली क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द कैटायन। अब बताओ बेसिक कंफ्यूजन कहाँ होती है? बेसिक कंफ्यूजन होती है, बच्चा यही भूल जाता है कैटायन प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है। उसके लिए आपको याद रखना है कैट आयन। नाउ दिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, कैट। कैट के पास क्या होती हैं? कैट की टांगों पे क्या होता है? पॉज, ठीक है, पॉज। आपको पॉज से याद करना है कि कैटायन फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयंस। ये मैंने अपनी ट्रिक से याद किया। नाउ आप लोगों को कोई भी ट्रिक याद हो, कोई ना कोई ट्रिक यूज करो, ठीक है। मेरे लिए आसान ये था कि कैटायन में कैट के पास पॉज होते हैं, ठीक है, और वो पॉज हमारे पास पॉजिटिव आयंस बताते हैं, ठीक है। कैट हैज पॉज, तो पॉजिटिव आयंस। अगर आप पॉजिटिव आयंस याद कर लो, एनायन खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज याद कर लो, तो हमारे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर प्लस का सिंबल आ रहा है, ठीक है। अगर वो गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर माइनस का सिंबल आ रहा है। गेन के ऊपर माइनस का सिंबल आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमारे पास आता है, if an atom has less than 4 electron in valence shell, it will make a positive ion by losing them। अच्छा, मैं जरा periodic टेबल निकालूं, ताकि थोड़ा सा समझ आए। देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप 1 के ऊपर +1 का चार्ज है, ग्रुप 2 के ऊपर +2 का, ग्रुप 3 थोड़ा सा चलो अजीब सा, लेकिन चलो ग्रुप 3 के ऊपर +3 का। ग्रुप 4 हमारे पास बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवलेंट। तो इसे हम अभी नहीं देख रहे, ग्रुप 4 का भी हम नहीं देख रहे, ठीक है, छोड़ दो इसे। और फिर हमारे पास ग्रुप 5 बनाता है -3, -2, -1। ये +1, +2, +3 क्या चीज़ है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक रूल। अगर किसी भी एटम के पास, ठीक है, उसके लास्ट शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इफ एनी एटम हैज
लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो गेन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें लिथियम की, ठीक है, लिथियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके पास क्या 2,1, उसके लिए आसान है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, बजाय वो किसी के 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। ठीक है, अगर हम देखें ग्रुप टू को, तो ग्रुप टू में बेरिलियम के पास 2,2 है कॉन्फ़िगरेशन उसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास जो सेकंड शेल है, ज्यादा आसान उसके लिए क्या है कि वो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। ऑब्वियसली लूज करना ज्यादा आसान है उसके लिए, है ना। तो ये हमारे पास ग्रुप थ्री हो गया। अगर हम ग्रुप थ्री देखें, ये वाला बोरॉन देखें, तो उसके पास पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 3 है। उसके लिए क्या ज्यादा आसान है, वो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे या अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, अगर कोई वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर +3 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, ग्रुप फोर कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे तो अभी हमारे काम करेंगे, ग्रुप फोर छोड़ दो। हम एग्जांपल लेना क्लोरीन की। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी देखी कि उसके पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में 7 हैं, 7 है, राइट। तो उसके लिए क्या ज्यादा आसान है, वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। उसके लिए ज्यादा आसान है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का क्या मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -1। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास क्या क्या वो है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। तो उसके लिए क्या ज्यादा आसान है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 8 हो जाए या अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो मतलब उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है। ठीक है, यानी हम लिखते हैं O2-, ऐसे लिखते हैं सर। O-2 लिखो या आप 2- लिखो, मर्जी है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, बस आपने माइनस का सिंबल शो करना, और 2 का मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, गेन किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बात आपने और समझनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, वो हमेशा मेटल्स होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और मेटल्स कौन से वाले हैं हमारे सिलेबस में, ये सारे, ऑलमोस्ट यहाँ से ऐसे चलती है स्टेयर। ठीक है, यहाँ तक, हाँ यहीं तक चलती है। तो ये वाली साइड अभी छोड़ो, बल्कि यहाँ पे देखो, ये सारे जो हैं, ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, ग्रुप वन मेटल है, ग्रुप टू मेटल है, ये सारे मेटल्स हैं, ये वाले सारे मेटल्स हैं। ठीक है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ना, हम आराम से पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने अब तक ये सवाल पूछा नहीं मुझसे, पूछना चाहिए था, जो कि सर इन सबके तो ग्रुप वन है, +1 +2 +1 +2 +3, इनका क्या है भाई, इनका क्या सीन है, इनका क्या, इनकी कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, इनके ऊपर प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। सबसे पहले बात याद रखो कि ये सारे हैं मेटल्स, मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो चार्ज तो इनके ऊपर प्लस का है। लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास ना जो ये हैं, इनकी कुछ, हाँ, इनके पास ना कुछ अलग अलग एलिमेंट्स है। एक है हमारे पास Fe2, हमारे पास है Fe3। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वैलेंसीज हैं, मतलब डिफरेंट आउटर शेल्स हैं, आउटर शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई 2+ का चार्ज करता है और कोई 3+ का चार्ज करता है। ठीक है, तो इसमें किसी का कुछ बना हुआ नहीं है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कोई कम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ठीक है, करेंगे सारे लूज ही, सब पे प्लस का चार्ज आ गया, सारे मेटल्स हैं। ठीक है, ग्रुप थ्री भी मेटल्स हैं सारे। ग्रुप फोर में हमारे पास कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा कि भाई मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव आयंस। अब हमारे पास हमारे सिलेबस में एक चीज आएगी बनाने के लिए, वो है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ठीक है, अगर हम देखें मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम का एक ये एलिमेंट है। ठीक है, ये एटम है जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में कितने आ गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, दूसरे शेल में कितने आ गए, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 आ गए। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, लूज करना है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया, और ये देखो हमने इसकी कैसे बनाई डायग्राम, Mg। ठीक है, ये पहले शेल में 2, दूसरी शेल में ऐसे हमारे पास
पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होगा और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इन 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप वो बना के देखो। ठीक है, हम बनाते हैं Na को। ठीक है, सोडियम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर हम Na की एग्जाम्पल देखें, Na ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1। ठीक है, तो अगर हम इसका वो बनाए, डॉट एंड क्रॉस बनाए, ठीक है, हम हमेशा क्रॉस से क्या क्या दिखा रहे हैं, हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, सेकंड, Na 11। ठीक है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2। दूसरे शेल में कितने, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फाइनली आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या है हमारे पास, एक सेकंड होल्ड करें। ठीक है, ये हमारे पास एक सोडियम का एटम है। ठीक है, एटम है। अब ये क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब उसे ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका, इसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ये कह रहे आई रादर लूज दिस एंड देन गेन माय फुल इनर पीस। ठीक है, उसे पीस चाहिए। उसको पीस कैसे मिलेगा, जब उसके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। ठीक है, वो अपने आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, वो ये बनेगा, Na Na। अब उसने पहले शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मतलब ये वाला शेल भी खत्म हो गया। जो ये वाला शेल था, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1 का, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम प्लस बना देंगे। अच्छा, +1 है ना, तो आप सिर्फ प्लस बना दो या +1 लिख दो, मर्जी है। ज्यादा ज्यादा आसान है कि आप सिर्फ प्लस बना दो। प्लस का मतलब है कि 1 ही लूज हुआ है। ठीक है, Na+ हो गया, लिथियम हो गया, जो भी हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, समझ गए कैसे बनी डायग्राम? बनाने के दूं एक, एक काम करो जरा जल्दी से, कैल्शियम की बनाओ। कैल्शियम की बना लो। कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 20 एटम्स हैं। ठीक है, मुझे कैल्शियम के अगर हम डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं जरा जल्दी से, एक कैल्शियम, तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे, तीसरे शेल में कितने होंगे, तीसरे शेल में भी 8 होंगे, फिर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 2 में ऑब्वियसली। ठीक है, मेरे पास कैल्शियम आ गया, यहाँ रखिए इसे। अगर हम इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली बनाता हूँ मैं कैल्शियम को। कैल्शियम का एटम बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम 20, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, दूसरे शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तीसरे शेल में भी 8 होंगे ऑब्वियसली। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अरे यार क्या हो रहा है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है, इससे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 जो है, इसे लूज करना है। ठीक है, लूज करना है, इसे खत्म करना है। क्यों, अगर ये खत्म हो जाएगा तो क्या सिर्फ ये 8, इसकी लास्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इसे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज कैसे करेगा, हमने किया कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
एंड देन थर्ड शेल में हमारे पास दोबारा 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसने लास्ट शेल जो है, लास्ट शेल से अगर उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, तो अब क्या होगा इसका, अगर इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा तो शेल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसे, ये बनाया, और इसके ऊपर हम एक बनाएंगे सिंपल सा ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट बनाया, और इसके ऊपर हम लिख दिया 2+। ठीक है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। हमें ये क्रॉस डायग्राम बनानी आनी चाहिए, हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, पेपर्स में आते हैं इसके क्वेश्चन। इफ एन एटम हैज, ये वाला मैंने आपको रूल बता दिया कि इफ एन एटम हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस आउटर शेल, इट विल मेक अ पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग देम। ठीक है, हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल देख ली कि अगर मैग्नीशियम का 12 है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर वो अपना लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है, तो उसका लास्ट शेल भी नहीं बचेगा। तो ऐसे इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनेगी। ठीक है, यानी क्रॉस डायग्राम बनेगी। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और ऑक्सीजन की एग्जांपल भी देख लो। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारे पास क्या, बताओ, ऑक्सीजन मेटल है नॉन मेटल है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना ऑब्वियसली। तो हमारे पास ऑक्सीजन अगर नॉन मेटल है तो क्या करेगा, गेन करेगा लूज करेगा? वो इलेक्ट्रॉन किसी और से गेन करेगा। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन की अगर एग्जांपल देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, +2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू रीच, वेल, टू रीच इनर पीस भाई, रीच इनर पीस, इसे इनर पीस चाहिए। इनर पीस कैसे मिलेगा इसे, ताकि इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसने क्या किया, इसने किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और ये मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया ताकि वो चले, और यहाँ एक सिंबल आ जाएगा 2- का। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अक्सर कंफ्यूजन होती है कि भाई माइनस का सिंबल क्यों आ रहा है, प्लस का सिंबल क्यों आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी यहाँ देखते हैं। मुझे बताओ कि एक मेरे पास है Na, सोडियम का एटम। ठीक है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। मुझे बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जल्दी से चैट पे बताओ। सही है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है अभी। ठीक है, दिस इज नॉट एन आयन राइट नाउ। ठीक है, अगर हम एक काम करें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ रहे हो, इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मुझे बताओ, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, हमने जब न्यूक्लियर मासेस पढ़े थे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर हमारे पास 11 प्रोटॉन है प्लस के, और 10 इलेक्ट्रॉन है माइनस के, मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए, बचा क्या, 1 बचा। लेकिन हमने मैथ्स में एक रूल पढ़ा था, बड़े नंबर का साइन आता है। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन का है ना, इसलिए +1 का चार्ज लग रहा है इस पे। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ उसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लो। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 प्रोटॉन है अभी उसके पास। तो उसके पास प्रोटॉन हो गए 8+ प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, 8- इलेक्ट्रॉन, -इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मुझे बताओ, अब ये न्यूट्रल है। ठीक है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना इसके पास, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि इसके पहले शेल में कितने, पहले शेल में 2 थे, दूसरे शेल में 6 थे। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब इसके पहले शेल में 2 हो गए, दूसरे शेल में 8 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम देखें इसको, तो 8 8+ और 10-, क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है आंसर। लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस का, इलेक्ट्रॉन का बड़े नंबर का साइन है, इसलिए -2 बन रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है। बेसिकली एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बैलेंस्ड आउट होता है। अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्योंकि नेगेटिव है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है आयोनिक बॉन्डिंग का। आई आई होप कि आयोनिक आयन समझ आएंगे, आयंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बॉन्ड्स का।
कि भाई हम आगे जाके अभी आप लोगों ने नाम सुने होंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब क्या है भाई? कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट द हेल इज अ बॉन्ड? ये बॉन्ड क्या चीज होती है सर? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड समझने से पहले हम समझते हैं कि भाई एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं। ठीक है, एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर एटम की क्या कोशिश होती है, हर आयन की क्या कोशिश होती है कि उसका जो आखिरी शेल है उसमें किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो इस हद तक जाता है कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। वो कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन तुम रख लो भाई, मुझे मेरे आखिरी शेल में बस 8 चाहिए मुझे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे देखो, एक घर में बहुत सारे बच्चे हो गए, 11-12 बच्चे हो गए। अम्मा अब्बा ने बोला भाई मुझे सिर्फ 8 बच्चे चाहिए, इतने सारे बच्चे को मैं क्या करूंगा, एक काम करो ये 3 बच्चे तुम रख लो। ठीक है, ये 3 बच्चे मुझे नहीं चाहिए। ऐसा होता नहीं है कभी भी, हु नोज होता हो, लेकिन फॉर नाउ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि वो इस हद तक जाते हैं, दे गो एज फार एज कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आखिरी शेल किसी भी तरीके से पूरा 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाए, यानी पूरा हो जाए किसी भी तरीके से। और जब वो पूरा हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होते हैं। तो टू गेट स्टेबिलिटी यानी उनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, इसलिए एटम्स बनाते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास आती है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग बनती कैसे? आयनिक बॉन्डिंग बनती है दो चार्जेस के दरमियान। मुझे बताओ, हमने कभी हमेशा सुना है कि ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप जाके फिजिक्स में भी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे कि एक प्लस की वायर और एक माइनस की वायर के बीच में अट्रैक्शन होती है, फोर्स लगती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैग्नेट्स को लो तो मैग्नेट्स के ऑपोजिट हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में उनकी एक फोर्स बन जाती है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उनके बीच में बहुत बहुत फोर्स बनती है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, माय बैड, आयन। इलेक्ट्रॉन तो ये वाला होता है माइनस, आयन क्या है, Na+, ये भी आयन है, Cl-, ये भी एक आयन है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसने गेन या लूज किया हो, डज नॉट मैटर, वो एक आयन होगा। ठीक है, ना हमारे पास एक आती है मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी सी, कि लोग कहते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, जो कि बात गलत है। ठीक है, हमारे सिलेबस के हद तक तो थोड़ी बहुत सही है, लेकिन एक्चुअल में गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बने। अगर हम देखें NH4 को, ठीक है, अमोनियम को, NH4 और Cl, NH4+ है, Cl- है, ये भी आयनिक बॉन्ड बना रही है वाला। ठीक है, तो हमारे पास इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही आयनिक बॉन्ड बने। ठीक है, वैसे ज्यादातर मेटल्स और नॉन नॉन मेटल में बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बात तो पक्का है कि अगर एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बन रहा है तो वो तो आयनिक बॉन्ड है ही है, ये कंफर्म बात होगी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें NaCl की, तो क्या हो रहा है, एक Na पे प्लस चार्ज है, यानी Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इन दोनों ने मिलकर, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, Na की भी स्टेबिलिटी हो गई, Cl की भी स्टेबिलिटी हो गई, और दोनों दोनों साथ साथ आ गए कि बीच में फोर्स आ जाएगी एक छोटी सी। ठीक है, नाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने एग्जांपल देखी अभी NaCl की, कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na लॉस्ट, Na+ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Cl- गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ रही है, गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या कि भाई Na ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, Cl को ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे एक चीज कि भाई जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स, हमेशा ऑलवेज विल मेक विल मेक आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपस में तो बना नहीं सकते बॉन्ड, वो हमेशा किसी नॉन मेटल के साथ ही बनाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास एग्जामिनर बार 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 डेफिनेशन पूछता है कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ये क्या चीज है भाई, कुछ समझ नहीं आया। इलेक्ट्रोस मेटेलिक बॉन्डिंग अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी हम सिर्फ आयनिक पे गौर कर रहे हैं। पहले आयनिक करेंगे, फिर हम कोवलेंट करेंगे, फिर मेटालिक देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दिस भाई, ये कौन सी फोर्स आ गई? आप मुझे बताओ कि अगर एक प्लस और एक माइनस का चार्ज हो, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स होगी, ऑब्वियसली फोर्स होगी, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उनके बीच में फोर्स होगी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये फोर्स इन दोनों को करीब कर रही है। जो फोर्स आपको करीब करती है वो कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी हम इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके और समझाऊंगा। पहले हम इसकी कुछ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स देखते हैं जो कि हमें एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है भाई फॉर्मूला मेकिंग और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ठीक है, हमने देखा कि मैं जरा प्रायोरिटी पे ये रहा, ठीक है। हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं Na की। Na कौन से ग्रुप में? Na ग्रुप में है, ग्रुप 1 में। क्लोरीन कौन से ग्रुप में है? क्लोरीन है ग्रुप 7 में। Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके डॉट एंड क्रॉस पे देखें, तो देखो इसके पास जो लास्ट शेल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना ट्रांसफर कर देगा इसको। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसके पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे गेन करेगा? ये किसी और से तो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कहीं रास्ते में इलेक्ट्रॉन पड़े तो उसने उठा लिए। नहीं भाई, ये किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये गेन कैसे करेगा? Na से गेन करेगा। जाएगा Na के पास, यार Na भाई, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, आप वो करो, एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ठीक है, मैं भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, तो Na ने बोला चलो यार ये सही है। ठीक है, Na कौन से पीरियड में? देखो, ये हमारा पीरियड 1 है, ये हमारा पीरियड 2 है, ये हमारा पीरियड 3 है। तो Na कौन से पीरियड में? Na पीरियड 3 में। और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड में। ठीक है, तो देखो Na थर्ड पीरियड में, यानी उसके पास 3 शेल है। और पहले ग्रुप में, मतलब उसके पहले ग्रुप का मतलब क्या? ग्रुप का मतलब क्या था? इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्लोरीन भी थर्ड पीरियड में, 3 शेल है, और ये ग्रुप 7 में है। ठीक है, मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको +1 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने इसकी डॉट एंड क्रॉस ये बनाना सीख ली। ये कैसे बनी कि Na के पास 281 था, 287 था क्लोरीन के पास। Na का आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कि 2 इलेक्ट्रॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आखिरी इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। ठीक है, क्लोरीन माइनस की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 288, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, इसकी डॉट एंड क्रॉस कैसे बन रही है? जरा एक सेकंड, देखो जरा पानी पी रहा हूँ। देखो, हमने देखा Na को कि Na के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसके ऊपर एक +1 का चार्ज आ गया। ठीक है, +1 का चार्ज आ गया। हमने ये चीज ऊपर बनाना सीखी थी, राइट। और यहाँ पे क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसका गेन किया? Na का गेन किया। तो इसके ऊपर एक ऐसे क्रॉस बना दिया हमने। अब ये बात याद रखना, जब आप एग्जाम में बनाओ, तो आपकी मर्जी है, आप किस किस एटम को, किस आयन को प्लस से बनाओ, और किस आयन को क्रॉस से बनाओ, और किस आयन को डॉट से बनाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात याद रखना, अगर यहाँ से इसने अपना एक क्रॉस लूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्रॉस बनेगा, यहाँ पे डॉट नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो, हम थोड़ा सा NaCl के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये प्लस का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ये Na का इलेक्ट्रॉन, ये Na का आयन है, ये क्लोरीन का आयन है। ये Na का आयन है, ये क्लोरीन का आयन है। ये फिर क्लोरीन का आयन है, फिर ये आयन का, ये फिर Na का आयन है। ठीक है, देखो, अब ये देखो, सारे आयन ऑल्टरनेटिंग है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो इसके नीचे भी माइनस है। ठीक है, एक प्लस सारे माइनस से घूमा हुआ है। अगर मैं इस प्लस को देखूं, तो देखो इसके इस तरफ माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, 3 तरफ से फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये भी इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई ना कोई माइनस का होगा, तो वो भी इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 4 तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगी है, जिसकी वजह से तुम नोट करो कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है।
ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, हम मिलियंस ऑफ होंगे, ये तो सिर्फ एक देख रहे हैं हम। अगर इस वाले को देखें तो इस पे इस तरफ भी आ रही है, इससे भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही होगी और यहाँ से भी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो हर प्लस पे हर माइनस की तरफ से, अगर हम माइनस को देखें तो माइनस पे प्लस की फोर्स लग रही है, फिर प्लस की फोर्स लग रही है। तो सारे जितने भी एक एक पार्टिकल है, उसका एक एक आयन है, हर आयन पे चार तरफ से फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, चार तरफ से उसकी फोर्सेस लग रही हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स है, कोई है MgO, कोई हमारे पास है NaCl, कोई हमारे पास है अपना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। हम देखते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बनना सीखना हमें। मुझे बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या वाला है भाई? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रुप कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2 में। ठीक है, ग्रुप 2 में। और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2 का चार्ज होगा। ठीक है, तो Mg ग्रुप 2 में, तो Mg2+, यानी शायद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है। ग्रुप 6 के ऊपर क्या साइन है देखो, 2-। ठीक है, तो O2-। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया, सिंपली हम करेंगे क्रिस क्रॉस। लेकिन एक बात जरूरी है, यहाँ देखो चार्जेस बैलेंस आउट हो रहा है ना, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों 2 क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंबल बनता है इसका MgO। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला मेकिंग बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग सीखनी है। पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्या है भाई? पोटेशियम कौन सा है भाई? पोटेशियम कौन सा है भाई, जरा बताओ। पोटेशियम है के, कौन से ग्रुप में? ग्रुप 1 में। ठीक है, तो पोटेशियम का सिंबल हो गया के और +1 हो गया। ठीक है, और फिर हमारे साथ ब्रोमाइड, ब्रोमीन कौन से ग्रुप में है? ब्रोमीन है ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 का क्या चार्ज है? -1 चार्ज है ना? तो क्या हुआ, Br-। और यहाँ देखो चार्जेस क्रिस क्रॉस हो जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड आपको सिखाऊंगा। फिलहाल हमारे पास दोनों बैलेंस्ड आउट है, तो हम लिखेंगे KBr। ठीक है, अब ये बात याद रखना, अगर जैसे ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का B कैपिटल होगा, R स्मॉल होगा। ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ पोटेशियम का सिंबल है K, तो फिर K कैपिटल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखें कैल्शियम क्लोराइड, ये मजे का है। ये देखो, कैल्शियम का मुझे बताओ, कैल्शियम ये रहा, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जल्दी से बताओ। चैट पे एक्टिव ब्राउजर है, मुझे बताओ कैल्शियम पे चार्ज क्या होगा? ये रहा कैल्शियम, गायब नहीं हो, जल्दी जल्दी। माहीन, आइजा, अशरफ, हुजैफा। कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या है? वेरी गुड माहीन। ठीक है, सबको समझ आ गया कि कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है, ग्रुप 2 में क्योंकि। तो हमने देखा कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है, Ca+2। मुझे बताओ क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? -1 का चार्ज है। ठीक ठीक है, क्लोरीन के ऊपर है -1 का चार्ज, क्लोरीन माइनस। अब मुझे बताओ कि क्या चार्जेस बैलेंस्ड हैं? कैल्शियम के ऊपर तो 2+ का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, क्या चार्जेस बैलेंस्ड हैं? नहीं है बैलेंस। यानी अगर मुझे, यानी अगर मुझे, हाँ ठीक है हुज़ैफा, लेकिन अभी देखो, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे क्लोरीन दोनों के चार्जेस बैलेंस करने हैं, मुझे दोनों के चार्जेस बैलेंस करने हैं, क्लोरीन के ऊपर तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसका मतलब बताऊं क्या है? Ca2+ का, Ca2+ का मतलब है कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, लूज कर रहा है, लेकिन क्लोरीन का एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब क्या करें भाई, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो यानी इसको 2 क्लोरीन के एटम चाहिए, एटलीस्ट 2 क्लोरीन के एटम चाहिए, ताकि दोनों के चार्जेस बैलेंस आउट हो जाए। यानी क्लोरीन 1 और क्लोरीन 1 दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्जेस बैलेंस आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हम इसको बनाते कैसे हैं, हम इसका 2+ इधर लाते हैं, ठीक है, और इसका 1 इधर लाते हैं, तो क्या होता है, Ca 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, और चार्जेस को छोड़ देते हैं, प्लस माइनस छोड़ दो, बस नंबर को देखो। ठीक है, और Cl के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हर काफी सारे बच्चों को ये पता होता है CaCl2 बन रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या, ये समझ नहीं आ रहा होता। इसका मतलब ये है कि भाई, यानी एक कैल्शियम को 2 क्लोरीन के एटम चाहिए।
ठीक है, इसके मैं इस एग्जाम्पल इसका ना मैं आपको बना स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। कैल्शियम के पास है 20, और कैल्शियम कौन से एक सेकेंड, ये हमारे पास सी ए है। सी ए की वो क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 8 2, ये होगी ना। हाँ, ये की 2 8 8 2 आ रही है। ठीक है, और क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन की है 2 8 7। आओ, देखो, आ, हमारे पास जल्दी क्या हो रहा है, देखो, अगर हम कैल्शियम का एटम देखें, तो कैल्शियम का सी ए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 8 8 2 है ना। मैंने तो कहीं बनाया था कहीं पे। देखो, ये रहा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया अपने, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो इसका लास्ट शेल खत्म हो गया, लास्ट शेल खत्म हो गया। क्लोरीन, एक कैल्शियम और क्लोरीन का एटम क्या था, क्लोरीन ने 1 एटम गेन किया, ठीक है, 1 एटम गेन किया क्लोरीन ने। मैं डायरेक्ट पिक्चर लगा रहा था ताकि आसानी हो, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मुझे एक सेकंड दो, मैं अपना फ्लो कनेक्ट करूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, मैं ये पिक्चर लगा रहा था ताकि आसानी से देख लो। ठीक है, यानी एक कैल्शियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आखिरी शेल में। और क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इनका ये सिंबल बनेगा, ठीक है। इनकी ना कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनता है, ये सी ए है, और यहाँ पर सी एल होगा, और यहाँ भी सी एल होगा, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं आपस में। ठीक है, अभी हम ये डायग्राम सीखेंगे इससे आगे जाके। अब मुझे जरा जल्दी से मैग्नीशियम क्लोराइड की बना के दिखाओ। मैग्नीशियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा, जल्दी से बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा। सारे, माहिन, अशरफ, जरमीन, हुजैफा, अब्दुल बासित। बाकी कहाँ गायब हैं, जल्दी जल्दी। MgCl2, ये वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मुझे फॉर्मूला बना के दिखाओ जल्दी से। सारे, माहिम तुम भी, जमीन तुम भी, आयजा तुम भी। चलो मैं बताता हूँ, देखो, मैग्नीशियम को मुझे जल्दी से बताओ चार्ज क्या है। मैग्नीशियम का चार्ज क्या है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। ठीक है, क्लोरीन का क्या चार्ज है, क्लोरीन ग्रुप 7 में, उसके ऊपर -1 का चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम MgCl को देखें, तो हमारे पास है Mg2+, ठीक है, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन माइनस। हम सिंपली क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, हम चार्जेस को इग्नोर कर देंगे, और जो नंबर्स हैं, नंबर्स को एक दूसरे के ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बनता है Mg, और Mg का देखो 1, यहाँ 1 था ना, तो 1 नहीं लिखते, और Cl, और यहाँ 2 था, ये 2 इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया, तो बन गया MgCl2।
ठीक है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनता है, ये देखो। ये Mg का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और Mg के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आखिरी शेल में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे क्रॉस से बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। मैं भी पूरे पूरे शेल्स नहीं बना रहा, सिर्फ आखिरी शेल बना रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास है फिर क्लोरीन। क्लोरीन का जरा जल्दी से बताओ, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 17, क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 17 है ना। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ चैट पे कि क्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिर्फ आखिरी शेल में? 7, वेरी गुड। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इन 7 इलेक्ट्रॉन को लिख बनाता हूँ ऐसे, क्लोरीन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ इस क्लोरीन के एटम को देखूं, सिर्फ इस क्लोरीन के एटम को देखूं, तो मुझे बताओ, क्या इस क्लोरीन के एटम ने पूरे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए? इसके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे, ठीक है। सिमिलरली, लेकिन अभी इस क्लोरीन ने पूरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं की, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ Mg ने अभी एक इलेक्ट्रॉन दिया, Mg को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो क्या करेगा, एक क्लोरीन और आ जाएगा। Mg ने बोला भाई क्लोरीन बट रहे हैं, आ जाओ आके ले लो। Mg ने बोला, क्लोरीन भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन बांट रहा हूँ, आके ले लो, जितने भी अपने भाइयों को ना ले आओ, दो की जगह है मेरे पास, ठीक है। तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 1 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब देखो, दोनों क्लोरीन को 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। Mg का आखिरी शेल ही खत्म हो गया, ठीक है। और Mg ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी कर दिए। Mg के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि Mg के लास्ट, Mg क्या था, 2 8। एक सेकंड, मुझे Mg को क्या था, 12 है ना। तो 2 8 2 था। अब Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिए, ठीक है। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। उसने क्या किया, दो क्लोरीन आए, दो क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ईच लिया, और सबके पास, सब हैप्पी हो गए, Mg भी हैप्पी हो गया, क्लोरीन भी हैप्पी हो गया, ठीक है। यस, कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बिटवीन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी हम कोवलेंट को आगे जाके देखेंगे थोड़ा सा। अब हमारे पास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, अभी हमारे थोड़ी सी मुश्किल चीजें आ रही हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारे पास है ग्रुप 3 में, ठीक है। Al ये रहा, एल्यूमिनियम हमारे पास है यहाँ पे, ये रहा एल्यूमिनियम। कौन से ग्रुप में, ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 के ऊपर है +3 का चार्ज, ठीक है। तो हमने किया Al+3, ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऊपर है O2-, ठीक है, O-2-, ठीक है, +3 का चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों के चार्जेस बैलेंस्ड आउट नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, क्रिस क्रॉस मेथड किया, 3O के नीचे किया, 2Al के नीचे आया, हमारे पास बनता है Al2O3। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। समझ गए? अच्छा, अब देखो, यहाँ तक तो आई होप सबको समझ आ गया हो। मैं जरा एक जल्दी से आप लोगों को देता हूँ, मुझे बना के दिखाओ, मुझे बना के दिखाओ। मैग्नीशियम फॉस्फेट बना के दिखाओ मुझे। मैग्नीशियम फॉस्फेट का जरा जल्दी से मुझे बना के दिखाओ। ये Mg है, और ये फॉस्फेट है, ठीक है। जरा जल्दी से मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक्चुअली Mg फॉस्फेट छोड़ो, क्योंकि इसमें पॉलियम वो आ जाएगा, दूसरी चीज आ जाएगी, जैसे हम इसके बाद समझेंगे। ठीक है, मुझे एक काम करो, आप लोग बना के दिखाओ, बेरिलियम क्लोराइड बना के दिखाओ, ये अच्छा, ठीक है। ठीक है, हुजैफा और वो अब्दुल बासित, तुम लोगों की टेक्निक सही है, लेकिन आंसर गलत है, वो मैं बताता हूँ गलत क्यों है। तुम लोगों की टेक्निक बिल्कुल सही है। मुझे जरा जल्दी से बेरिलियम और क्लोराइड का बना के दिखाओ क्या होगा, जल्दी जल्दी।
सुमैया, जरमीन, हुजैफा, आयजा, जल्दी जल्दी। बेरिलियम क्लोराइड क्या होगा ये? आयजा तुम गायब चलिए, सब समझ आ रहा है, कुछ पूछना तो पूछ लेना, ठीक है? सही हो सारे। क्या बेरिलियम क्लोराइड को देखो, तो बेरिलियम के पास है 2+ का चार्ज, ठीक है, क्लोरीन के पास है -1 का चार्ज। क्रिस क्रॉस करो सिंपली, तो बना BeCl2। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक चीज आती है, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है। ये देखो, इनका आपको मारना है रट्टा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, वो है हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, और फॉस्फेट आयन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है। फॉस्फेट। ठीक है। अब देखो, आपको इनके चार्जेस याद करने हैं, ठीक है? हमारे पास जब भी हाइड्रोक्साइड का वर्ड आएगा, तो वो बन रहा है O और H से, और उसके ऊपर -1 का चार्ज है। ठीक है। हमारे पास सल्फेट जब भी बोलेगा, कोई बोलेगा मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट के हमारे पास दो तीन चीजें, सल्फेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है। ठीक है। अगर सल्फेट की बात हो रही है, तो आपको SO4 2- याद रखना है, ठीक है? चार्ज याद रखना है कि 2- है। ठीक है। अगर कार्बोनेट की बात है, तो आपके पास है CO3 2-। नाइट्रेट है आपके पास, तो नाइट्रेट है, अल्लाह ये क्या हो गया, ठीक है, NO3-। चार्ज देखो, माइनस का चार्ज है। अगर अमोनियम है तो NH4+, फॉस्फेट है तो 3-। अब देखो, इनका सिंबल, इनका थोड़ा सा बनाना मुश्किल है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास आ रहा है सोडियम नाइट्रेट। मैं बताता हूँ। सोडियम के ऊपर चार्ज है +1 का, Na+1। नाइट्रेट का क्या सिंबल है? NO3-। ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है, इसे हम सिंपली क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास बनता है NaNO3। ठीक है। ये तो बहुत आसान था। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, अमोनियम सल्फेट आ गया। अमोनियम देखो, अमोनियम का क्या है? NH4+, ये रहा ना। सल्फेट का ये रहा, SO4 2-। SO4 2-। अब देखो, जो नीचे वाला नंबर है ना, वो तो छेड़ेंगे ही नहीं, हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये वाला नंबर देखेंगे, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला। हम ऐसे कर देंगे क्रिस क्रॉस। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने लिख दिया NH4 और 2, ऐसे कैसे लिखेंगे भाई? नहीं, ऐसे नहीं लिखते। हम लिखते हैं NH4 ब्रैकेट 2 SO4। ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख दो कि SO4 ब्रैकेट NH4 ट्वाइस। आपकी मर्जी है, देयर इज नो एक्चुअल स्टैंडर्ड। ठीक है। अब अगर हम देखें बेरिलियम नाइट्रेट, ठीक है, अभी हमने देखा Be के ऊपर क्या चार्ज होता है। Be के ऊपर चार्ज होता है Be2+। नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज है? NO3-। NO3-। हम ऊपर वाला नंबर नहीं छेड़ेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला नंबर नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ ऊपर वाला देखेंगे। क्रिस क्रॉस करो, तो क्या हुआ? Be, इसका चार्ज बनता तो 1 नहीं लिखा हमने, ब्रैकेट बनाया, NO3 पूरा आया, और यहाँ का जो 2 चार्ज था वो ऐसे आ गया। तो ये इससे पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ते हैं बी NO3 ट्वाइस। ठीक है। बेरिलियम नाइट्रेट को कैसे पढ़ेंगे? NO3 ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, 2 बार NO3। अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट को देखें, तो Al है, Al के ऊपर है 3+ चार्ज, SO4 के ऊपर है -चार्ज, SO4-। मुझे बताओ ये कैसे होगा? चैट पे जल्दी जल्दी। गाइस गायब नहीं हो। बाकी सुमैया, हुजैफा, ओ चलो, हुजैफा ने बता दिया। अब्दुल बासित, जमीन। हम्म।
चलो मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर है 3+ चार्ज, SO4 के ऊपर है -1 चार्ज। हम नीचे वाले नंबर्स को नहीं छेड़ते, सिर्फ ऊपर वाला नंबर आगे पीछे जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, Al, मुझे बताओ, Al यहाँ पे 1 चार्ज था तो 1 को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम को कुछ भी नहीं कहेंगे। SO4 2 माइनस है, SO4 माइनस है, अल्लाह देखो मैंने क्या किया था। देखो SO4 पे 2 माइनस का चार्ज है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। देखो SO4 के ऊपर क्या चार्ज है, 2 माइनस का चार्ज है। आर यू गाइज नॉट यूजिंग गूगल और एनीथिंग? पक्का खुद से करना है, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम के ऊपर है 3+ चार्ज, SO4 के ऊपर है 2 माइनस चार्ज, ठीक है। हम चार्जेस क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, ये चला जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे तो यानी Al2, और ये जो 3 है ये चला जाएगा SO4 के नीचे। अब SO4 का मतलब क्या है, SO4 कंबाइंड है, ठीक है। उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखा ब्रैकेट SO4 थ्राइस, तो हम तब पढ़ते हैं Al2SO4 थ्राइस। ऐसे कैसे पढ़ेंगे, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। अब हमारे पास, ये आपको याद करना है, इनका रट्टा मारना है इन सबका, ठीक है। ये सारे जो भी हैं इन सबका आपने रट्टा मारना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ आ रहे हैं चार्जेस ऑन ट्रांजिशन मेटल्स, अब ये भी आपको याद करना है। हमारे पास जिंक जब भी आता है तो जिंक है 2+ चार्ज, कॉपर है 2+ चार्ज, सिल्वर है प्लस चार्ज, और बाकी हमारे पास ना क्या होता है, हमारे पास अक्सर लिखा होता है कॉपर, कॉपर 2 ऑक्साइड। अब आपको याद रखना है कि ये 2 जो है, इस 2 का मतलब है 2+। अब देखो है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही, राइट। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है चार्ज तो प्लस का होगा। अगर हमारे पास 2+ ऐसे ब्रैकेट में 2 है तो हम इसका मतलब है 2+। अगर ब्रैकेट में 3 है तो इसका मतलब है 3+, ठीक है, 3+। हमारे पास बोला जाता है कॉपर 2, आयरन 2, कॉपर 3 और आयरन 3, ठीक है। अगर हम देखें आयरन 2 ऑक्साइड को, आयरन 2 ऑक्साइड का मतलब क्या है कि आयरन का सिंबल होता है Fe, और 2 का मतलब है 2+, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब है Fe2, ऑक्साइड का मतलब है 2-, ठीक है। सिंपल FeO बन जाएगा, ठीक है। कॉपर 2 नाइट्रेट को देखते हैं, कॉपर 2 का मतलब है Cu2+। नाइट्रेट का मतलब क्या है भाई, अभी हमने ऊपर देखा नाइट्रेट का क्या था, NO3-, राइट। ये हो गया NO3-। क्रिस क्रॉस करेंगे हम तो ये बन गया CuNO3 ट्वाइस, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस बन गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास आता है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस बनानी है यानी MgO की, ठीक है। Mg का अगर हम बनाते हैं सबसे पहले, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 12 है ना। Mg के पास हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो कैसे बनेगी इसकी डॉट एंड क्रॉस, Mg को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जल्दी से बताओ। दूसरे शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो Mg की क्या, वो क्या थी, वैलेंसी क्या थी, ओ कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2,8,2। इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg पे क्या चार्ज आता है, Mg पे +2 चार्ज आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये बनाई, ठीक है। और इसके ऊपर आ गया 2+। और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ठीक है। तो 2,6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी यानी क्या हुआ 2-। तो हम सिंपली करेंगे, ऑक्सीजन का दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो इसके ऊपर 1 2। अच्छा यहाँ देखो, एक छोटी सी मिस्टेक जो कि मुझसे भी हुई और आपको नहीं करनी। वो क्या है, वो ये है कि भाई याद रखो कि अगर एक चीज को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दूसरी चीज डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया O2-।
ठीक है, 2 - हो गया, ये हमारा डॉट एंड क्रॉस है। अब देखो, अगर किसी चीज की भी वो चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका भी चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, उसके अंदर उतनी ज्यादा वो होगी, जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो, अगर एक एटम है ऐसा, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर मेरे पास एक एटम है जिसमें दो प्लस के चार्ज हैं, ठीक है, और दो माइनस के, तो दोनों प्लस माइनस के बीच में अलग अलग अट्रैक्शन होंगी, ठीक है, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। तो पहले यहाँ देखो, यहाँ एक था, यहाँ एक था, तो सिर्फ ये अलग अट्रैक्शन थी, लेकिन अब दो हैं तो इनके बीच में अलग अट्रैक्शन है, इनके बीच में अलग अट्रैक्शन है। तो मुझे बताओ, जितनी अट्रैक्शन होगी वो अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी ना। तो क्या हुआ कि जितना चार्ज ज्यादा होगा किसी चीज में, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये चीज, ठीक है। तो द मोर द चार्ज द स्ट्रॉन्गर द आयनिक बॉन्ड। अब आपको याद रखना है कि ये जो फोर्स है ना बीच में, दिस इज बेसिकली द बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये ये आपने रट्टा मारनी है, ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर पूछता है, हर साल पूछता है ऑलमोस्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड में आपको बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी है बेसिकली। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान है, यहाँ पे वो उस चीज की बात हो रही है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, खुद बनाना, ठीक है। अब थोड़ा सा लेट हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का भी होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी खुद बनाना, ठीक है। हमारे पास है सोडियम नाइट्राइड, चलो इसका बना लेते हैं, इसका देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सोडियम नाइट्राइड का अगर हम सिंबल देखें तो क्या है, Na। Na के ऊपर क्या चार्ज है, Na के ऊपर चार्ज है +1 का, ठीक है। और नाइट्राइड का मतलब है N के ऊपर 3 - का चार्ज है, ठीक है। अगर हम ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब होगा Na, ये 3 इधर आ गया, Na 3, और N इधर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 Na के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। Na को नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लास्ट शेल में उसके। तो पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 5 हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और Na जो है, एक Na जो है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अब क्या करें भाई? अब ये करेंगे हम कि Na अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इसकी वो कैसे बनेगी, डॉट एंड क्रॉस कैसे बनेगी? अच्छा, बाय द वे, मैं ऐसे देखो, हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और Na के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और Na के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Na के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम्म। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अभी अभी तक नहीं बताया, जो कि मैं ऊपर भी शायद थोड़ा सा ना गलत बता दिया। यहाँ पे आओ, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये वाली बनाई है ना, हमें ये नहीं बनानी यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। ये भी आपसे एग्जाम में बनाने को पूछते हैं, लेकिन डॉट एंड क्रॉस अलग है, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस क्या है, ये सीखो, डॉट एंड क्रॉस बनाना सीखो, मैंने अब तक नहीं सिखाया। देखो, हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो पहले शेल में कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम बनाएंगे सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल, ठीक है, Mg। और उसका सिर्फ लास्ट शेल लिखेंगे। देखो, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ठीक है। और अच्छा, सॉरी, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यार, आई माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, में जरा एक सेकंड दो, मैं शायद एक छोटी
अरे यार इतनी देर से मेरा माइक अनम्यूट था, बोला जा रहा था। अल्लाह देखो जरा। अच्छा भाई। अच्छा चलो मैं डॉट एंड क्रॉस जरा एक मिनट में समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है मुझे। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। ठीक है। हमारे पास आया। सबसे पहले देखो कि स्ट्रक्ट आयनिक कंपाउंड्स बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। और आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड हैं। ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी है, हमने जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था तो उसमें एक चीज पढ़ी थी हमने, याद है? उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था एक वर्ड जो था लेटिस का। ठीक है, लेटिस का वर्ड था। ठीक है, लेटिस का वर्ड था। लेटिस का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज की रेगुलर अरेंजमेंट हो। ठीक है। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब है लेटिस। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो एक लैटिस फॉलो हो रहा है। एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, यानी ऑर्डर में चलना है। ठीक है, पीछे वाली लेयर्स में देखो, इसमें लेयर्स में देखो। और हर इलेक्ट्रॉन पे अगर एक में प्लस का इलेक्ट्रॉन देखो, देखो उसके ऊपर यहाँ से यहाँ पे फोर्स है, यहाँ फोर्स है, यहाँ फोर्स है, और यहाँ फोर्स है। ठीक है। जिसकी वजह से सारे कंपाउंड जो होते हैं, जिनका बड़ा, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके पास जायंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत जायंट होगा। जिससे हमें पता चलता है कि लैटिस इनका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। जिसकी वजह से मुझे बताओ, अगर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगी तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि भाई सारे आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो ब्रेक नहीं होते आसानी से। ठीक है, उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए। जिसकी वजह से ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई why does an ionic compound has a high melting and boiling point, तो आपको बताना है कि भाई due to the strong electrostatic force of attraction present between the oppositely charged electrons, between the oppositely charged ions, that thus the high melting point and boiling point। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक और चीज। अब देखो मुझे बताओ कि अगर इनके अंदर माइनस चार्ज है, ठीक है, मुझे बताओ प्लस माइनस चार्ज है, क्या ये करंट कैरी कर सकते हैं? जरा जल्दी से बताओ कि अगर करंट कैरी कैसे होता है? करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कैरी होता है, ये बात तो सबको पता होगी आई थिंक। ठीक है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कैरी होता है। अगर मुझे बताओ कि अगर ये जो चीज है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर जो है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन, इसके थ्रू करंट पास हो सकता है? बाकी बताओ जरा जल्दी जल्दी। चलो नाउ आपको मजे की बात बताता हूँ। इसके थ्रू इलेक्ट्रो अभी इस स्ट्रक्चर के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? देखो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे अपनी जगह फिक्स हैं। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है वो हिल नहीं सकते। ठीक है, अगर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते तो वो करंट कैरी कैसे करेंगे? वो एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाएंगे? ठीक है। तो हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी कि भाई इन मोल्टन और एक्वस स्टेट आयनिक कंपाउंड्स विल एक्ट एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट होगा उनका तो वो करंट कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। क्यों? अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा इन अ सॉलिड स्टेट व्हाई डज एन आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको बताने कि भाई आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। करंट कैरी किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू होता है। अगर आयन मूव ही नहीं कर सकते तो आयन करंट कैसे कैरी करेंगे? ठीक है। लेकिन आप इसकी एग्जांपल देखो। कभी आप पानी लेना, ठीक है, और डायरेक्ट पानी के थ्रू करंट कैरी करने की कोशिश करना, ठीक है, कभी होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो पानी है उसमें ज्यादातर बहुत अलग अलग मिनरल्स हैं मौजूद हैं। तो टैप वाटर से तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बिल्कुल H2O वाला पानी लो जो बिल्कुल सिर्फ पानी ही हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप करंट कैरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके अंदर डाल दो एक चम्मच नमक, नमक पता है क्या है? नमक है NaCl। NaCl ये नमक है हमारा, जो टेबल सॉल्ट हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है। नाउ इफ यू डिजोल्व दिस NaCl इन इन योर पानी, ठीक है, तो ये कंडक्ट जो होगा करंट को कैरी करेगा। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्लोरीन माइनस के आयंस हैं वो मूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी आप एक काम करो, डायरेक्ट नमक का एक बड़ी सी ब्रेक लो, ठीक है, वो भी NaCl ही है, और उसके थ्रू करंट कैरी करने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं करेगा वो कैरी। लेकिन अगर आप वही नमक पानी में डाल दो और फिर करंट कैरी करो तो करंट कैरी करेगा। ठीक है। तो हमारे पास दूसरी बात आती है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है मोल्टेन और एक है एक्वस। एक्वस क्या है भाई? एक्वस होता है जब किसी भी चीज को आप पानी में डिजोल्व कर दो। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को पानी में डिजोल्व करो तो एक्वस होती है। ठीक है।
तो हमसे पूछा जाता है वाई आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। पुअर जो सॉलिड में, सॉलिड्स के अंदर करंट कैरी क्यों नहीं हो रहा, तो हमें लिखना आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। अब एक बात याद रखना, एक बड़ी मजे की चीज है जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो है आयंस की जगह वो लिख देना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखोगे ना तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने वर्ड आयन का ही यूज करना है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सिंपल मॉलिक्यूल। यार आई थिंक आज बहुत लेट हो गया है, और अभी भी हमारे कॉन्सेप्ट छोटा सा रहता है जो कि डॉट एंड क्रॉस का है। मैं वो ना आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन हो रही है, एक छोटी सी। वो वैसे तो सही है, लेकिन वो मुझे ना शेल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं इसको सही से देख के एक बार आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोवलेंट को नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं। ठीक है, नहीं पार्टिकल बिल्कुल नहीं लिख सकते। स्टॉप रिकॉर्डिंग।